चिड़िया, तोते और मैना की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक नदी थी। उसके किनारे पर जंगल था। वहाँ एक पीपल का दरख्त था। ये पीपल बहुत पुराना था। इसकी एक टहनी पर चिड़िया का घोंसला था, दूसरी टहनी पर तोते का और तीसरी टहनी पर मैना का घर था। चिड़िया बहुत खूबसूरत थी और इसके पर चमकीले और टांगें पतली पतली थीं। आंखें नन्ही मुन्नी सी थीं। इसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो अक्सर चूं चूं करती रहती। बड़ी भोली भाली थी। उस जंगल की चिड़िया उसे अपनी रानी कहती थी। तोता हरा हरा था। उसके पर हरे और चमकीले थे। उसकी टांगें मजबूत थीं और उसकी चोंच मुड़ी हुई थी। जो आवाज़ सुनता इसकी नकल उतारता। वो बहुत प्यारा था। सुबह शाम हर दम टें टें करता रहता। जंगल के सारे तोतों का राजा था। मैना भूरे रंग की थी और इसके पर चमकीले थे। इसकी चोंच पीली थी और इसके पाँव मैले से थे। फुदक फुदक कर चलती थी और इसकी आवाज़ भी कुछ अच्छी ना थी। ये हमेशा टें टें करती रहती, मगर थी बहुत सियानी। इस जंगल की मैनाएं उसे अपनी मलका कहती थीं। इस नदी के दूसरे किनारे पर बहुत हरा भरा बाग था। उसकी एक तरफ आम के दरख्त थे तो दूसरी तरफ अमरूद के, तीसरी तरफ अनार और चौथी तरफ माल्टे और संतरे लगे हुए थे। इस बाग के एक किनारे नाशपाती के दरख्त थे तो दूसरे किनारे शहतूत के। इस बाग का माली बहुत सुस्त था। इस बाग में परिंदे आते, मज़े से फल खाते और अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। चिड़िया, तोता और कौवा भी इस बाग में आते। वो भी जी भर कर फल खाते और अपने घरों को भी ले जाते। बरसात के दिनों में दरख्त आमों से लदे हुए थे। एक दिन चिड़िया बोली, मियाँ तोते, चलो बाग चलें। तोते ने जवाब दिया, अच्छा चिड़िया रानी। चिड़िया ने मैना से कहा, चलो आज बाग की सैर कर आएं। मैना बोली, चलिए, मैं तैयार हूँ। तीनों बाग की तरफ रवाना हो गए। चिड़िया आगे आगे जा रही थी और खुशी के मारे चूं 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 करती जा रही थी। तोता उसके पीछे टें टें करता जा रहा था और सबसे पीछे मैना शोर करती जा रही थी। उड़ते उड़ते बाग में आमों के दरख्त पर बैठ गए। चिड़िया ने एक छोटा सा आम लिया, तोते ने थोड़ा बड़ा आम चुना, मैना ने सबसे बड़ा आम लिया। घर वापस आ गए। शाम हो गई। चिड़िया बोली, तोते तोते, तुम्हारा आम कैसा है? तोते ने आम कुतरा और बोला, रानी जी, मेरा आम बहुत मीठा है। फिर चिड़िया ने पूछा, मैना मैना, तुम्हारा आम कैसा है? मैना ने चोंच से आम को चखा और फिर मुंह बनाकर बोली, रानी जी, मेरा आम तो बहुत खट्टा है। आखिर में चिड़िया बोली, मेरा आम तो बहुत मीठा है। चिड़िया ने थोड़ा सा आम खाया, तोते ने आधा आम खाया, मैना ने अपना सारा आम खा लिया और फिर चिड़िया और तोते के आम भी चट कर गई। चिड़िया और तोता मुस्कुरा कर बोले, बहन मैना, तुम तो बहुत पेटू हो। सूरज डूब गया और रात हो गई। चिड़िया बहुत थकी हुई थी और तोता भी थक गया था। मैना ने बहुत सारे आम खा लिए थे, इसलिए उससे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। सब अपने अपने घोंसलों में आराम करने चले गए और हम भी कहानी सुनते सुनते अपने बिस्तर में सो गए। शब बखैर।